तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, आपने एक गाना सुना है सारी उम्र में जोकर बने। वैसे तो ये गाना हार्डी सांधू ने लिखा है, और हम लोग को ये नहीं पता था कि ये गाना बाबू भैया के ऊपर लिखा गया है, क्योंकि जब से बिग बॉस में गए हैं इनकी जिंदगी सर्कस बन गई है और ये खुद जोकर। मुझे तो हंसी आ रही है। लोग फेम लेने के लिए बिग बॉस में जाते थे और ये भाई साहब डिफेम होने के लिए बिग बॉस में गए हैं। मतलब बिग बॉस में जाने से पहले इनकी एक ब्रो सेना थी, लेकिन अब वो एक जोकर सेना बन के रह गई है। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं अपने बाबू भैया के ऊपर एक फनी मीम्स जो ये बिग बॉस में कर रहे हैं। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। अनुराग आइए। चलो सर, फाइनली आपको याद तो आया कि अनुराग डोभाल भी 17 कंटेस्टेंट में है सर। यार आप नहीं दिखोगे तो हमको तो आपको ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा ना यार। भाई ने तो ले ली भाई। सब इतनी बुरी बेइज्जती। लिटरली भाइयों, ये बिग बॉस के घर में कहीं नहीं दिखता है। कहीं संडास में तो नहीं बैठा रहता है। नहीं मतलब वहाँ कैमरा नहीं होता ना, इसीलिए बोला। अनुराग आइए। चलो सर, फाइनली आपको याद तो आया कि अनुराग डोभाल भी 17 कंटेस्टेंट में है सर। बेटा, सलमान खान को तो पहले से याद था। शायद तुम ही भूल गए हो कि मैं बिग बॉस के घर में आया हूँ। और इसको अंदर किसने ले लिया यार? इसको बाहर निकालो। इससे ज्यादा तो ये अपने ब्लॉग में दिख जाता था। बात तो सही है। अनुराग बाबा का प्रवचन। अगले दिन बिग बॉस अगर ये बोलते हैं कि भाई अगर इस ग्रुप से तो इस घर से दूसरे वाला नॉमिनेट करना है, दूसरे ग्रुप से इस वाला नॉमिनेट करना है, तो अगर तू मैं तेरे अनुराग बाबा का अगर प्रवचन पूरा हो गया हो अरे अनुराग बाबा की जय हो, अनुराग बाबा की जय हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भाई तू पहले सोच लिया कर बोलना क्या होता है। पहले तो ये बंदा बोल लेता है, उसके बाद इसका सर्वर डाउन हो जाता है, और साले ये खुद तो इतना कंफ्यूज है, दूसरों को भी पागल कर देगा। और इस बार तो बिग बॉस भी मजे लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहाँ मौका मिलता है वहाँ रगड़ देते हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये भी सोच रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया बिग बॉस में आके। इससे ज्यादा इज्जत तो मेरी बाहर थी, लेकिन अब ये बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि इनके सो कॉल्ड जोकर सेना इनको भर भर के वोट जो कर रही है, क्योंकि है तो ये भी यूट्यूबर ही, और यूट्यूबर की सेना के आगे कोई टिक सकता है क्या? तूने चॉपिंग क्या किया? सुबह काटा भाई। क्या सुबह तो ये चॉपिंग क्या कर हमने काटा? किया। चॉपिंग क्या काटा भाई? रुक जा भाई, बता रहा हूँ भाई। एक मिनट। हाँ, वॉशिंग क्या होगा मैंने दिन तो में? डिशेस क्या होगा? भाई तो बहुत सारे काम मत बोल यार उसको। अबे सीधा कोमा से उठ के आया क्या बिग बॉस में, जिसको कुछ याद ही नहीं रहता। सुबह सुबह सबका चूतिया काट रहा है वो अलग। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। जिसको सुबह का क्या हुआ वो याद नहीं रहता, कहीं इसका लौंडा हो जाएगा तो उसको भी याद नहीं रखेगा। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? और उस बेचारे के ऊपर लोग ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे एक वर्जिन बॉय आंटी के ऊपर। मतलब जो बंदा इतना कंफ्यूज है, तुम लोग और इसको कंफ्यूज करने में लगे हुए। हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूँ। थोड़ा समझा कर चीजें। तुम एक बात बोलो, तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। भाई साहब, अनुराग बाबा की तो सब बजा के चले जा रहे हैं। कैसे झेलेगा इन सबको? ऊपर से बिग बॉस अलग मजे ले रहे हैं, बेचारा अकेला पड़ गया है। और बेटा, जिसे तू समझा रहा है ना, वो एक लॉयर है। ऐसा केस लगाएगी कि बाबू भैया कभी प्रोविजन नहीं दे पाएंगे। बदनाम है वो नाम है, बस उसका नाम है। तेरा और मेरा रिश्ता तुझे और मुझे पता है। हाँ। तो हमें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है इस घर में। जिसकी जो मर्जी आए, जिसकी कोई राइडर के साथ कैसे लिंक अप कर रहा है? भाई कितनी बेइज्जती करवाएगा यार। भाई साहब, जितनी इज्जत इसने बाहर कमाई थी उससे ज्यादा ये बिग बॉस में लुटा रहा है। अगर बाबू भैया की जोकर सेना मुझे देख रही है, जो कि देख रही है, तो प्लीज भाई इसे अनवोट करके बाहर बुला लो। इससे पहले ही ऐसा जिंदगी में जोकर बन जाए। खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो आपसे ज्यादा भला किस में दम है? आपके सामने तो बिग बॉस भी पानी कम है। नहीं बिग बॉस, मैं बुरी सिचुएशन में हमेशा ऑटोमेटिकली आगे आ जाता हूँ। अनुराग ने जोक मारने की कोशिश करी, आप लोगों ने ताली भी नहीं बजाई। भाई किसी भी सिचुएशन में नहीं, जब तुझे मरवानी होती ना तब तू आगे आता है। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, इस बंदे के लिए मुझे बुरा लगने लग गया है। भाई कितनी इंसल्ट हो रही है भाई। इतनी इंसल्ट होने के बाद तो मैं बिग बॉस में 1 मिनट भी नहीं रुकता। और बिग बॉस भाई के पेशेंस का इम्तिहान ना लो। अभी वो अपनी जोकर सेना को बुला लेगा ना, तो फिर आप उसकी भी इज्जत लूटना।
और भाई लोग, इस साल का बिग बॉस वैसे भी बहुत बोरिंग है, तो बिग बॉस खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तड़का लगाने के लिए। और इस बार भी भैया बकरी का बकरा कौन बनता है? अनुराग बाबा। अच्छा, यहाँ पर इनको डुप्लीकेट पार्वती नहीं, क्या है, सरस नोई, क्या है, परिणीति चोपड़ा सो। अच्छा, तू बड़ा जानता है। सारी उम्र भाई क्यों? भाई क्या जरूरत थी बोलने की? गाड़ में कीड़ा है क्या? जो नहीं बोलोगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, भैया को तो मरवाने की आदत है, भैया को तो मजा आता है। भाई जब जानते हो कि मैं ही टारगेट हो रहा हूँ पूरे सीजन में, तो जरूरी है कुछ बोलना। पूरे सीजन में तो दिख नहीं रहे हो, और जहाँ दिखना नहीं होता है वहाँ घुस जाते हो, हाईलाइट हो जाते हो तुरंत। बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं। एक लिमिट होती है इंसान की। दिखा दे उनको 10 फोटोज है बेटा तेरी। पहली फोटो, दूसरी फोटो, एक काम कर, तीसरी फोटो, ये जितनी फोटोज है ना, ओके, ये जाके कैमरेस पे लगा दे। ओके, तू दिख नहीं रहा, तू सब जगह दिखेगा। वैसे बेटा तू बाइक चलाता है ना? हाँ जी। दिमाग भी चलाया कर, उससे भी फायदा। भाई सब बजा के चले जा रहे हैं, भाई सब बजा के चले जा रहे हैं। भाई घर में 200 कैमरा है, इतने फोटो में तो काम भी नहीं चलेगा। और अगर भाई के पास दिमाग होता तो वो बिग बॉस में थोड़ी आता। वैसे भी जो बिग बॉस में आते हैं उनका दिमाग तो घुटने में होता है, पर इसका दिमाग तो उसमें भी नहीं है। इस साल बिग बॉस ने उत्तराखंड के बेस्ट व्लॉगर को बिग बॉस में आने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, सौरभ जोशी। तो यूके 07 राइडर आए घर में, बट बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यूके भाई बिग बॉस में आएंगे, कंटेंट देंगे, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है असली कंटेंट तो व्लॉग में ही था। क्या है, बिग बॉस के घर में बाइक और कार तो नहीं लेके जा सकते। मुझे क्यों तोड़ा? यूट्यूबर तक सपोर्ट नहीं कर रहा, बेचारे को अपनी कम्युनिटी से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मिलेगा भी कैसे? तुम वहां जाके यूट्यूबर्स की बेइज्जती करवा रहे हो। अरे फुकरा इंसान एलवी यादव जैसे कुछ काम किए होते, हमें प्राउड फील करवाए होते, तो हम भी सपोर्ट करते। तुम वहां जाके नाक कटा रहे हो और ऊपर से दिख नहीं रहे हो, वो अलग। यार मैं नहीं झेल सकता इतनी टॉक्सिसिटी कि लोग ना अंट संट लड़ रहे हैं, अंट संट। अब आया बंदे में जोश, अब कुछ करेगा। यार मैं नहीं झेल सकता इतनी टॉक्सिसिटी कि लोग ना अंट संट लड़ रहे हैं, अंट संट। तो भोसड़ी वाले भैया बिग बॉस में कौन सा पूर्वांचल का बागडोर संभालने के लिए बुलाते हैं? अरे बाबू भैया, यहाँ नॉर्मल इंसान नहीं रह सकते, सॉरी इंसान ही नहीं रह सकते। जिसके अंदर जानवर है वही झेल सकता है ये सब हरकतें। और अगर बाबू भैया ये लोग बेवजह नहीं लड़ेंगे तो बिग बॉस में दिखेंगे कैसे? और अगर दिखेंगे नहीं तो पब्लिक वोट कैसे करेगी और मजे कैसे लेगी? और जब पब्लिक को मजा ही नहीं आएगा तो बिग बॉस को टीआरपी कैसे मिलेगी? तो भैया अगर बिग बॉस में रहना है तो अंट संट ही बकचोदी करनी पड़ेगी, समझे? ऐसे तो नहीं होता है। कितना दुख है अनुराग बाबा की जिंदगी में, कितना गलत हो रहा है उनके साथ। उस अनुराग बाबा के साथ जिसमें खुद तो इतना भी दम नहीं कि वो खुलकर सबके सामने मॉरली करेक्ट होने का नाटक छोड़कर सीधा डंके की चोट पर नाम लेकर बोले, आप टीवी कम्युनिटी का साथ दे रहे हो और हम इंटरनेट फेसेस के साथ बहुत गलत कर रहे हो। कि अभी तक के इस सफर को थोड़ा देखते हैं तो शो के पहले पूरे हफ्ते का ऑलमोस्ट हर दिन अनुराग बाबा ने ड्यूटीज की रिपीटेटिव बोरिंग डिस्कशंस को खींचने और चलाने में लगा दिया। इसके साथ ही पूरे घर को कंफ्यूज करने में। हर रोज घर में कुछ चले ना चले, उनका पहले पूरे हफ्ते का एजेंडा यही चल रहा था। सुनने के लिए एक और बात बोल रहा हूं कि ये बिग बॉस का मोहल्ला है। यहां फुटेज देने के लिए कैमरास आपके मुंह के पास आकर क्लोजअप्स नहीं बनाते। यहां जो इंटरेस्टिंग होता है वो खुद ब खुद कैमरास और दर्शकों के क्लोज हो जाता है। तो ये रोते रहना, ये एक ही घिसे पिटे एजेंडा को पकड़े रहना, ये रूट कर कोने में मायूस बैठकर बायसेस की बेबुनियाद रट लगाए रखना, ना तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और ना ही ऑडियंसेस के लिए रेलेवेंट। भाई साहब, इतना जलील तो घर वाले नहीं करते जितना बिग बॉस ने इसके साथ कर दिया। वैसे देखा जाए तो बिग बॉस बायस भी है और अनबायस भी, क्योंकि तहलका प्रैंक भी तो इंटरनेट की दुनिया का है। और अरुण शेट्टी एक खुद यूट्यूबर है, उनके साथ तो इतना जलीलपना नहीं हो रहा जितना हमारे बाबू भैया के साथ हो रहा है। और हो भी क्यों ना, ये ज्ञान ज्यादा बांटते हैं ना, और ऐसी सी बातें करते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अनुराग डांस करेंगे, म्यूजिक लगाओ। करो अब डांस। आप इस घर में बैठे बैठे शिकायत कर रहे थे, और इस शिकायत किसके लिए? इसके लिए सलमान खान भाई रोज करता है भाई वो तगड़ा। ये इसके आप क्या कर सकते हैं बाबू भैया? अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बस जितना दिन बचा है किसी तरह निकाल लो, और ऐसा डांस मत करो नहीं तो रेमो डिसूजा खुद आ जाएगा मूवी में लेने तुम्हें। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और बेचारा पठान भी किनारे बैठ के रो रहा होगा।
कभी कभी जो अनुराग के साथ हुआ, मैंने उन्हें डफर बोल दिया था बेसिकली, पर उन्होंने भी मुझे रिप्लाई में डफर बोल दिया था और मैंने उनसे सॉरी तक बोल दिया था। तो उसके बाद भी अगर मुझे उस चीज का बुरा लगा, बट सर प्रॉब्लम ये रहता है कि इस घर में ना अगर आप लड़की को कुछ भी ऊपर नीचे बोल देते हो ना सर, मैं कभी लड़का लड़की लाती नहीं सर। थैंक यू बोलो। डफर बोला तो आप रिएक्ट किए और आप इस घर में दिखाई दिए। भाई दिख जा भाई, अब तो दिख जा। मैं तो कह रहा हूँ भाई, तू सुबह उठता है ना तो कैमरे के आगे जाके बोला कर बिग बॉस मैं उठ गया। जब हगने जाता है ना तभी बोला कर बिग बॉस मैं हगने जा रहा हूँ। कुछ भी किया कर ना तो भाई कैमरे में आगे बता के जाया कर। साला 24 घंटे का शो होता है, 2-3 घंटा तो दिखेगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। भाई लोग, अपने बाबू भैया की तो इज्जत लुटी गई है, साथ ही साथ अपने रणवीर भाई की भी इज्जत डूब रही है। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and you know and then तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, so I didn't commit in fact until he proposed to me there was no real। भाई साहब, ये जो इंग्लिश में बकबक कर रही है मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ये कहना चाहती है कि रणवीर सिंह के अलावा भी मैं बेटर ऑप्शन ढूंढ रही थी, अगर कोई नहीं मिलता है तो इन माई माइंड रणवीर सिंह तो है ही। भाई देख रहे हो, एज अ ऑप्शन चुना रणवीर सिंह को। भाई लड़कियों की नजर में हम लोग की कोई इज्जत नहीं है। लड़कियों की नजर में आप तब तक खास हो जब तक आपसे बेहतर कोई मार्केट में नहीं है, और जहाँ आपसे बेहतर कोई मार्केट में आ गया तो आपकी कोई इज्जत नहीं, आपको झट्टे से बाहर उठा के फेंक देंगे। दूसरी तरफ हम लड़के जिस लड़की से प्यार कर लिया ना, जिस लड़की को हमने दिल दे दिया ना, भाई मरते दम तक उसी से प्यार करेंगे, चाहे हूर की परी क्यों ना सामने आ जाए। चित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। डिस्प्रेशन में चला गया। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइएगा। नहीं बता पाएगा भाई, कुछ नहीं बता। डिस्प्रेशन में है जी। रणवीर और दीपिका घर जाने के बाद क्या समझा इस घर को तुमने? आपका कोठा, बगल में लोग रहते क्या समझेंगे? मैं रंडियों को नचा रहा हूँ। अभी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. I remember everything. वाह बेटी वाह, सीधा पलटी मार गई। हम लौंडे हैं ना भाई, हमारे साथ यही होता है। अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था इन दोनों का, लोग इन्हें आइडल मानते थे कि जोड़ी हो तो रणवीर और दीपिका जैसी। करण जौहर के शो पे जाते ही सारा बेड़ा गर्क हो गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वैसे जो भी कहो, घर में कलेश हो या ना हो, करण जौहर के शो पे जाने पे पक्का कलेश होता है। इस शो का नाम कॉफी विद करण नहीं, कलेश विद करण होना चाहिए। तो दैट्स फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट कॉमेडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।